हेलो हाय एवरीवन। एमके मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं मंटू कुमार आज आपके लिए पॉलिनोमियल्स टॉपिक लेकर आए हैं और पॉलिनोमियल्स की ये इंट्रोडक्शन पार्ट 2 है क्लास 10th के लिए। इसके पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट 1 बनाए थे, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 1 के नाम से, और इसमें हम देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 1 के बाद पॉलिनोमियल्स के बारे में हम लोग बहुत कुछ सीखे थे कि पॉलिनोमियल्स क्या चीज़ है, पॉलिनोमियल्स में क्या टर्म्स है, इसके डिग्रीज क्या है। आज हम सीखेंगे पॉलिनोमियल्स में ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है पॉलिनोमियल्स में। कंसीडर ए लीनियर इक्वेशन सच एज y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। मान लेते हैं y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, where a does not is equal to 0. We know that y is equal to ax plus b is a straight line. देखेंगे y is equal to ax plus b is a straight line, जैसे कि ये चीज़ हम जानते हैं, लेकिन ये चीज़ हम जब ग्राफ से क्लियर करेंगे तब तो पता चलेगा कि यह एक स्ट्रेट लाइन होता है। वो भी देखेंगे क्लियर कि कैसे यह स्ट्रेट लाइन होगा। ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ए एक्स, यानी कि ए एक्स की जगह पर क्या है यहाँ 2x प्लस 3, और इससे हमें एक ग्राफ तैयार करना है। जब यह ग्राफ तैयार होगा तो उसकी लाइन जो होगा वह एक स्ट्रेट लाइन होगा। वो देखेंगे हम कैसे होगा, समझेंगे आप लोग। जैसे x और यहाँ हम y ले लिए। यदि x इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो इसमें y की वैल्यू क्या आएगा, यानी y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3। यहाँ क्या लिख सकते हैं हम 3, क्योंकि 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 3 3 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3। अगेन हम x इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। कितना आया 5। क्लियर। ये इस तरह से आगे और भी बढ़ाया जा सकता है, इस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। देखेंगे आप लोग, यह एक कार्टेशियन प्लेन हो गया और इसमें हम एक ग्राफ तैयार करेंगे, यानी कि इधर होता है x, इधर होता है एक्स डैश, यानी एक्स डैश जिधर होता है उधर नेगेटिव वैल्यू होता है, और इधर y डैश, तो y डैश जिधर होगा उधर नेगेटिव होता है, यानी कि इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। इसके 4 क्वाड्रेंट है, तो हम इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। क्लियर। अब आप इस इक्वेशन से समझेंगे कि x 0, यानी कि यह 0 है यहाँ x ओरिजिन पर, और y कितना है 3, तो y यहाँ 3 हो गया। यहाँ हम लिख सकते हैं 0 और 3, क्योंकि पहले x तब y होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है x 1 और y 5, x ये रहा 1 और y 5 यहाँ, तो ठीक इसके सामने ये 1 और ये 5, तो इसके सामने यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1 और 5, और इसको हम मिलाएंगे। तो ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए इस तरह से यह आगे की तरफ निकल रहा है। तो यह जो मेरा इक्वेशन है, यहाँ हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब यहाँ पर हम समझेंगे, थोड़ा सा समझना है आप लोग को। वी नो दैट जीरो ऑफ y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इज माइनस पी बाई ए होता है। कैसे होगा, यहाँ एक चीज़ देखिएगा, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू हो जाएगा -3/2।
देखेंगे आप लोग -3/2 को हम लिख सकते हैं -1.5। अब ये एक स्ट्रेट लाइन जो तैयार हुआ है, यह इसका जीरोज कहाँ आ रहा है, एक्स एक्सिस पर जीरोज होगा, तो एक्स एक्सिस पर जीरोज कहाँ आ रहा है 1.5, यानी यहाँ पर 1.5 यहाँ पर। अब आगे समझेंगे कि द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 2x + 3 is the x ordinate of the point where graph of y is equal to 2x + 3 intersect the point x axis। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, कि यहाँ पर 0, 3 और यहाँ पर 1 और 5 है। यह लाइन इंटरसेक्ट किस एक्सिस पर कर रहा है, एक्स एक्सिस पर, यानी कि जितने बार एक्स एक्सिस पर करता यह उतना जीरो फॉर्म होगा। इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर देखोगे इन जनरल फॉर्म, इसका जनरल फॉर्म क्या हो सकता है कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इज द एक्स ऑर्डिनेट ऑफ द पॉलिनोमियल्स, यानी एक्स ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। एक चीज यहाँ पर और भी समझना है हम लोग को कि यदि क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो या 2x स्क्वायर प्लस 3 हो, इस हिसाब से यदि जितने स्क्वायर्स होंगे यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 3 होगा तो इसका जीरोज 2 होता, x के पावर 3 होता तो इसका जीरोज 3 होता, x के पावर 4 होगा तो इसका जीरोज 4 होगा। इसकी यह जनरल फॉर्म है। इसी फॉर्म में यह ज्योमेट्री यानी कि इसकी पॉलिनोमियल्स ज्योमेट्रिकल मीनिंग आगे की तरफ बढ़ता है। इसके जीरोज इस तरह से हम लोग निकालते हैं। जैसे कि अब हम आगे समझेंगे कि कंसीडर अ पॉलिनोमियल सच एज y इज इक्वल टू ax² + bx + c हो, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसकी जीरोज कैसे फाइंड होगा, उसके बाद उसके ग्राफ हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके बारे में हम समझेंगे, जो कि हम लोग को एक्सरसाइज में भी पढ़ना है। 2.1 एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे। अब जैसे देखोगे, ड्रॉ द ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x -4 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक्स स्क्वायर -3x -4, और हम इसको जीरोज के फॉर्म में लेकर चलते हैं तो इसके सॉल्यूशन यानी कि नंबर ऑफ जीरोज कितने फाइंड होंगे वो चीज़ हम यहाँ देखेंगे। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर -4x + x -4 इज इक्वल टू 0। ये कैसे होगा तो आप लोग को इसके बारे में भी हम लोग स्प्लिट करना सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कि इसमें इंटू होता है, तब यह इसको हम क्या करेंगे 3x को उसके फॉर्म में तोड़ेंगे 4x² के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा कितना 4x² इंटू करने पर, और -3x + 1x है, और इसको जब हम घटाएंगे तो यहाँ -3x हो जाएगा। इसमें x कॉमन हो गया, x -4 + 1 कॉमन होगा, x -4 इज इक्वल टू 0। x -4 इंटू x + 1 इज इक्वल टू 0। तो x -4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आया 4, और x + 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आया -1। यानी कि यहाँ x के दो जीरोज तैयार हुए, यहाँ पर x के यानी कि इस ग्राफ में दो जीरोज तैयार हुए। यानी कि अभी हम यही समझ रहे थे कि जब यहाँ पर स्क्वायर होगा तो इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना आएंगे 2, जब यहाँ क्यू होगा तो इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना आएंगे 3। ये चीज़ हमें हमेशा रिमाइंड करके रखना है। यहाँ समझेंगे, इस तरह से एक कार्टेशियन प्लेन हो गया, और यहाँ पर हो गया x, इधर हो गया x', इधर y, इधर हो गया y'। यहाँ हो गया 0 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4, इस तरह से यह है। अब हमें यहाँ देखना है कि x -1, जब y 0 होगा तो x क्या है -1, और जब y 0 होगा तो x क्या है 4। तो इस तरह के प्लेन में तो ये कटेगा नहीं ऐसे, तो इसको हम क्या करेंगे कि x एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हुए इस तरह से, x एक्सिस को इस तरह से इंटरसेक्ट करते हुए हम इसमें क्या करेंगे, इस तरह से इसको ऐसे ऐसे निकाल देंगे। क्लियर।
यहाँ से अब हम समझेंगे कि इस एक्स एक्सिस पर कितने बार इंटरसेक्ट है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो हम फिगर से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर यदि 2 बार यहाँ इंटरसेक्ट होगा तो इसके जीरोज कितने होंगे 2, 3 टाइम्स होता है तो इसके जीरोज कितने होंगे 3। अब इसके आगे समझेंगे कि द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 is the x ordinate of the point where graph of y is equal to x square माइनस 3x माइनस 4 इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखे हैं कि यह एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट किया है, एक -1 पर और 4 पर, इस इक्वेशन के हिसाब से, यानी कि इस इक्वेशन के हिसाब से। अब यहाँ पर उस तरह के और भी सिचुएशन हम देख सकते हैं, जैसे ऑल्सो इफ वी ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a डज नॉट इज इक्वल टू 0, 3 केसेस कैन हैपन। इसके 3 केसेस हम देख सकते हैं इस तरह से। मान लेते हैं यह x x डैश y y डैश पर है, तो यह 2 इंटरसेक्ट यहाँ है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक यहाँ और एक यहाँ। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि 2 जीरोज केवल यहाँ पर इंटरसेक्ट है, टच करके ऊपर निकल गया है, तो यहाँ पर क्या होगा 1 0। देखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है तो 2 जीरोज, यहाँ पर केवल टच करके ऊपर निकल गया है तो यह हो गया 1 जीरोज, और यह एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट ही नहीं किया है कहीं भी, तो यहाँ पर कितने जीरो होगा नॉन जीरो, यानी कि नंबर ऑफ जीरो एक भी नहीं है। क्लियर? आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा कि जीरोज कैसे हम निकालेंगे ग्राफ के अकॉर्डिंग। जब भी एक्स एक्सिस पर जितने टाइम्स कट होगा उतने जीरोज होगा। अब इसके आगे समझेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि लेट्स टेक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, और इसको हम जीरोज के फॉर्म में लेकर चलेंगे तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जब ये सॉल्व होगा तो कितना होगा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आप लोग को बताया है कि इसको हम स्प्लिट कर दिए हैं, 2x इसमें कॉमन होगा तो x माइनस 3 और माइनस 2 कॉमन होगा तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 3। 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू कितना होगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, x इज इक्वल टू 1। यानी कि अब हम यहाँ समझ सकते हैं क्या कि x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू यहाँ 1 है। तो इसके जो संबंध है, रिलेशनशिप है जीरोज ऑफ कोफिशिएंट के बीच, वो कितने हैं 2 है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो इससे हमें क्लियर हो गया है। आप लोग ग्राफ से भी समझ सकते हैं कि जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा तो जहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा तो उसका जीरोज कितना होगा 2। फिगर के हिसाब से हम एक्स ऑर्डिनेट पर देखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट पर कि कितने टाइम्स वह इंटरसेक्ट है, तो इंटरसेक्टिंग के टाइम से आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें कितने जीरोज हैं। क्लियर है? अब इसके बाद थोड़ा सा और हमें समझना है, बस ये लास्ट ही चल रहा है। और आप लोग को बता दें कि इसके पहले वीडियो आप ज़रूर देख लेंगे, फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट इसके डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। पिछली वीडियोज में हम यह देखे थे कि सम ऑफ कोफिशिएंट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। और अभी हम इसको समझेंगे कि इफ़ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हम यह इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग के जो एक्सरसाइज में ऑप्शनल एक्सरसाइज है, उस ऑप्शनल एक्सरसाइज के लिए ये तीनों टर्म्स होते हैं। क्लियर? तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है यहाँ कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर ए डज नॉट इज इक्वल टू 0। हम लोग एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज टॉपिक एक्सरसाइज वाइज हम लोग धीरे धीरे सबको कंप्लीट कर लेंगे।
देन यदि इस तरह की स्टेटमेंट हो तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए होता है। अब हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के लास्ट टॉपिक, डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब इसके अलग अलग कंडीशन होते हैं, जैसे इफ़ यू हैव टू पॉलिनोमियल्स पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो हमें पी एक्स प्लस जी एक्स निकालना होगा, तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन, यह क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। उसी तरह से पी एक्स माइनस जी एक्स निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन, ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स माइनस वन, ये माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अगेन यदि हमें निकालना होगा पी एक्स इंटू जी एक्स, तो पी एक्स इंटू जी एक्स निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन, इस एक्स स्क्वायर में दोनों के साथ इंटू कर देते हैं, एक्स प्लस वन के साथ भी एंड प्लस वन में एक्स प्लस वन के साथ इंटू करेंगे, तो होगा एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब यहाँ पर हमें यदि पी एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स करना हो तो क्या होगा, यही चीज़ हमें सीखना है कि पी एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स होगा, तो इस तरह से प्लस माइनस एंड इंटू तो हम लोग इजीली समझ गए। तो यहाँ हम देखेंगे डिवीजन एल्गोरिदम में पी एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, जैसे कि हम उसको डिवाइड कर सकते हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन इसको, लेकिन हमें यहाँ एक चीज़ समझना यहाँ यह है कि पॉलिनोमियल्स प्लस माइनस इंटू एंड डिवाइड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में प्लस करेंगे तो भी पॉलिनोमियल आएगा, माइनस करेंगे तो भी पॉलिनोमियल आएगा, इंटू करेंगे तो भी पॉलिनोमियल आएगा, डिवाइड करेंगे तो भी पॉलिनोमियल आएगा। बाबू ये आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वी नो दैट अ डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। उसी तरह से सिमिलरली हम ये लिख सकते हैं या ये बोल सकते हैं कि वी कैन से दैट इफ पी एक्स एंड जी एक्स आर टू पॉलिनोमियल्स विथ जी एक्स डज नॉट इज इक्वल टू 0, then we see find two polynomials qx and rx such that px is equal to gx into qx plus rx। यही चीज़ है, इसको हम यहाँ लिखें वेयर rx इज इक्वल टू 0, या ये हो सकता है कि डिग्री ऑफ rx इज लेस दैन डिग्री ऑफ gx, ये छोटा होना चाहिए। अब यहाँ पर देखोगे दिस रिजल्ट इज, यानी इस तरह इस रिजल्ट को, यानी कि दिस रिजल्ट इज डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसलिए यह 100% श्योर हो गया कि इस तरह की जब भी स्टेटमेंट होगा और डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल्स में वो क्या होगा, हमेशा एक पॉलिनोमियल्स होगा। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे, हम कोशिश करेंगे उन्हें क्लियर करने के लिए। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू एवरीवन, ओके बाय।